विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, आपको प्रश्न वाले 12.1 के लिए हेरोन का सूत्र बताया गया, तो इसमें देख के आगे दोबारा से आपको वही सूत्र दिखाते हैं फिर प्रश्न करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन या हीरो के सूत्र द्वारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से निम्न होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 परिमाण बटे 2 बराबर त्रिभुज का अर्ध परिमाण तथा ए बी व सी त्रिभुज की तीनों बुझाएं हैं। जब त्रिभुज की तीनों बुझाएं दी हुई हो तो हीरो के सूत्र से त्रिभुज याद करते हैं, और वो सूत्र होता है त्रिभुज क्षेत्रफल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां ए बी सी त्रिभुज की बुझाएं हैं और एस त्रिभुज का अर्थ परिमाप है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b², जहां ए समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा, बी समद्विबाहु त्रिभुज की अन्य भुजा, इसी प्रकार समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से a²√3/4, जहां ए समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा, ये तो है जब त्रिभुज की भुजाएं दी गई हो। मुख्य सूत्र यही है, आप सभी प्रश्न इसी सूत्र से कर सकते हैं। अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, इससे समय बचता है तो प्रश्न का हल होता है। जैसे पहले प्रश्न में इसका प्रयोग करवाना है, प्रश्न 12.1 में अगर भुजाएं नहीं दी हो तो त्रिभुज क्षेत्रफल दो आधार होना ऊंचाई आप पहले पढ़ चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए, इसमें ये सूत्र बनवा रहा है। प्रश्न नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, एक यातायात संकेत बोर्ड आगे स्कूल लिखा हुआ है। एक यातायात संकेत बोर्ड पर लिखा हुआ आगे स्कूल है, और उस यातायात संकेत बोर्ड की भुजा एक है, वो समबाहु त्रिभुजाकार है।
तो उसका हीरोन के सूत्र द्वारा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और अगर उस ज्यादा संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेमी हो तो भी उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न पूछ रहा है और समबाहु त्रिभुज दे रखा है, उसकी ये है, ये सूत्र स्थापित भी करना पड़ेगा। तो देखिए ये है, ये यातायात संकेत, ये भुजा इसकी ए है, ये भुजा इसकी ए है और ये भुजा इसकी ए है। एक यातायात संकेत बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये आगे स्कूल है, और एक भुजा वाला समबाहु त्रिभुजाकार यातायात संकेत बोर्ड है। तो उसका हीरो के सूत्र द्वारा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एक एक पद्धति। और यदि उस यातायात संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेमी हो तो भी उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार समबाहु त्रिभुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 180 सेमी, तो भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके तो देखिए समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप, समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2। ये समबाहु त्रिभुज का है तो इसकी सभी भुजाएं A है, तो जाएगा A प्लस A बटे 2। A प्लस A क्या होता है? 3A बटे 2। ये हो गया समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप। हीरो के सूत्र से, अब हीरो के सूत्र में भुजा, हर भुजा को ये रखेंगे और S को 3A बटा 2 रखेंगे। हीरो का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हीरो का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हीरो का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के हीरो के सूत्र से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। इसमें अर्ध परिमाप समबाहु त्रिभुज का रखेंगे और तीनों भुजाओं को A रखेंगे। अंडर रूट S कितना है? 3A बटा 2, फिर 3A बटे 2 माइनस A। दूसरे कोष्ठक में S है 3A बटे 2 माइनस A। तीसरे कोष्ठक में वही 3A बटे 2 माइनस A। आगे यहां देखे हुए समबाहु त्रिभुज का हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल अंडर रूट 3A बटे 2 कोष्ठक में
3a/2 माइनस a, ये 1a है और ये 3a/2 डेढ़ a है, तो ये बच जाएगा a/2, a/2, 3/2 डेढ़ होता है, डेढ़ में से एक घटाया तो आधा ये बचेगा, दूसरे पोर्शन में जाएगा a/2, डेढ़ a में से एक घटेगा, चाहे तब उत्तर में घटा लें तो आ जाएगा a/2 वर्ग इकाई। अब यहां देखिए आप 2 4 गुना है, नीचे ए भी 4 गुना है, तो ये a गुणा a बाहर आ जाएगा, अंडरूट से वर्गमूल निकल जाएगा इसका, और नीचे 2 गुणा 2 और रूट में रह जाएगा 3, और ये हो जाएगा a²√3/4 वर्ग इकाई। जब संभव त्रिभुज ए हो तो उसका क्षेत्रफल होता है a²√3/4। इसका दूसरा भाग है जब समबाहु त्रिभुज का परिमाप 180 सेमी हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है त्रिभुज का परिमाप 180 सेमी, तो त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है 3 गुणा भुजा। हम जानते हैं कि 3 गुणा भुजा बराबर होता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, और अन्य त्रिभुज का परिमाप होता है 3 भुजाओं का योग। तो याद दिया और 3 गुणा भुजा बराबर 180 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा क्या आ जाएगी, या भुजा बराबर 180 सेंटीमीटर बटे 3, गणना करें 3 एकम 3, 3 6 18, 60 सेंटीमीटर। संभव त्रिभुज 60 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम यही सूत्र लगा लेंगे, भुजा²√3/4। जहां ये भुजा इसकी, इसको यूं लिख सकते हैं भुजा²√3/4 वर्ग इकाई। तो देखिए आगे, जब इसका परिमाप 180 सेमी हो हीरो के सूत्र द्वारा, अभी देखो, इसलिए हीरो के सूत्र द्वारा समबाहु त्रिभुजाकार यातायात संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, हीरो के सूत्र द्वारा समबाहु यातायात संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल भुजा²√3/4 वर्ग इकाई। भुजा है यहां 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर √3 गुणा में बटे 4, 60 का वर्ग 60 गुणा 60, जो वर्ग विभाग याद करें तो 6 का वर्ग 36 होता है, तो 60 का वर्ग 3600 √3 गुणा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 4। अब 4 से कैंसिल कर लें, जब 2 से काट लें 4 एकम
4 और 4 का भाग 36 में 9 बार, 2 बिंदु अब ऐसे ही ये गुणा में है तो जाएगा 900√3 वर्ग सेंटीमीटर। इस पहले प्रश्न में 2 प्रश्न है तो ये हो गया। जब आता है संकेत कोण समबाहु त्रिभुजाकार है, उसका परिमाप 180 सेमी है तो उसकी हो जाएगी 60 सेमी, क्योंकि उसका परिमाप होता है 3 गुना भुजा, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। वैसे समपंचभुज का होता है 5 गुना भुजा, समषट्भुज का होता है 6 गुना भुजा। तो यहाँ 3 का भाग दें तो हो जाएगी 60 सेमी। और समबाहु त्रिभुज जो हीरो का क्षेत्रफल का सूत्र है उसमें भुजा का मान रखते ही, अन्यथा इसको हम मुख्य जो सूत्र है उससे कर सकते हैं। ये तो था आपका प्रश्न 12.1 का पहला प्रश्न, जिसमें 2 प्रश्न थे। अब मैं आपको कुछ त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के अन्य सूत्रों दिखाता हूँ जिसमें भुजाएं नहीं दी, आधार ऊंचाई दी है या त्रिभुज के निर्देशांक दिए हुए हैं। त्रिभुज के निर्देशांक वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, निर्देशांक का बात पढ़ेंगे। देखिए आगे हम ये भी याद कर सकते हैं। जब त्रिभुज का आधार और ऊंचाई ज्ञात हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसके उल्टे प्रश्न करने के लिए इसी सूत्र को लेफ्ट साइड राइट में लिख देंगे, राइट साइड लेफ्ट में, या 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है, ये त्रिभुज का संकेत है। जब क्षेत्रफल दिया हो आधार ऊंचाई से एक दी हो, या आधार बराबर आधार या नष्ट हो जाएगा, या यहीं से प्रश्न कर लेंगे। आधार नष्ट हो जाएगा 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणा ये 2 भाग में गुणा चला जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणा 2 बटे ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई। इसी प्रकार हम यहां ये भी याद कर सकते हैं, त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, अब ऊंचाई यहां रखेंगे 2 गुणा में जाएगा, आधार से जाएगा 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का आधार। ये जब आधार ऊंचाई दी हो तो क्षेत्रफल त्रिभुज का सूत्र से याद करते हैं। क्षेत्रफल और ऊंचाई दी तो आधार, क्षेत्रफल और आधार दिया तो ऊंचाई। एक त्रिभुज का सूत्र याद करना सूत्र अन्य और है जो उसका समवर्त वो भी कहता हूं। जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष के निर्देशांक दिए हों, जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष के निर्देशांक दिए हों, जब त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात, जब त्रिभुज
के तीनों शीर्ष दिशा ज्ञात हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र निम्न होता है। ये त्रिभुज है ए बी सी, यहां बुझाई नहीं है, आधार ऊंचाई नहीं दी है। निर्देशांक ए बिंदु निर्देशांक है x1 y1, बी बिंदु निर्देशांक हो गए x2 y2 और सी के निर्देशांक x3 y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बड़ा कोष्टक, ये पहले शीर्ष का जो भुज है वो ले लेंगे x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस दूसरे बिंदु का भुज ले लेंगे x2 इंटू, यहां इसमें ये 1 है 2 3, यहां 2 है तो 3 आएगा, लेकिन कोटि आएगी y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू, ये आरोही क्रम में आगे से चक्रीय क्रम में तो ये आएगा y1 माइनस y2 और ये बड़ा कोष्टक बंद का संख्यात्मक मान होता है। ये सूत्र जब लागू करते हैं जब त्रिभुज के शीर्ष दिए हों, फिर उच्च कक्षाओं में पढ़ेगा। आपके यहाँ त्रिभुज की भुजाएं दी गई है या आधार ऊंचाई, एक सूत्र और समकोण त्रिभुज का तो प्रश्न में काम आएगा और लिखा देता हूं आपको। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, कई प्रश्नों में समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं देगा, तीसरी भुजा नहीं देगा, तो यहाँ समकोण का क्षेत्रफल 1/2 गुणा a गुणा b, जहां a b c ABC ये समकोण त्रिभुज है, ये भुजा A कहलाएगी और ये B, जहां A व B समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं। समकोण त्रिभुज क्या करते हैं 1/2 गुणा a गुणा b, जहां a और b समकोण बनाने वाली भुजाएं, इनके बीच में समकोण बनता, तीसरी भुजा की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा प्रश्न में काम आएगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न